इतना संघर्ष और इतनी कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर इतना परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से दो दो बार वार्ता हो गई है, शिक्षा मंत्री से कम 5 से 6 बार वार्ता हो गई है। तो सरकार थी 27,000 से 54,000 की थी, बम्पर वैकेंसी निकाली थी। मोदी जी के यहाँ से एक कॉल आता है और उसमें हमें रात के 12:30 बजे लिखित में नाम देकर हमें डेलीगेशन के लिए बुलाया जाता है। बेरोजगारी का स्तर आप इससे देख सकते हो, क्योंकि अब की बार इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 में से 148 नंबर रीट में कभी आए थे। 129 नंबर बन रहे हैं, मेरी 84.30% बन रही है, फिर भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपने बीकॉम वालों को शामिल कर लिया, आपने अदर स्टेट वालों को शामिल कर लिया, आपने बीएसटीसी सेकंड ईयर वालों को शामिल कर लिया, आपने बीएड सेकंड ईयर वालों को शामिल कर लिया। तो जब अभ्यर्थियों की सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है और 26 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है, तो मुख्यमंत्री जी से कल हम बात करके आए थे। उन्होंने बोला कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ही रीट 50,000 की मांग के लिए बच्चे आ जाते हैं और मुझे रोकते हैं और बार बार बोल रहे हैं। तो मैं ये चीज़ सुन के पक चुका हूँ और तो मैंने वित्त विभाग को बोल दिया है। 12 तारीख को एक महंगाई हटाओ रैली थी जो जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी आए थे, सोनिया गांधी। तब आपका कोई ऐसा डेलीगेशन वहाँ गया था कि भाई आप महंगाई हटाओ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी हटाओ भी बात होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्जाम्स एंड मेनी एग्जाम्स, सबको मिलेगी नॉलेज इसी क्यूजोफाई पे खेल कर। तो आज ही डाउनलोड करिए क्यूजोफाई ऐप और साथ ही गेन करें लॉट्स ऑफ मनी एंड नॉलेज। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर में उस जगह मौजूद हैं जहां आपने कहावत सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसा ही राजस्थान के युवाओं के साथ हुआ। हाल ही में रीट की परीक्षा हुई थी 31,000 पदों के लिए, लेकिन उसमें 26 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो आज वही अभ्यर्थी अपने पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी में। यूपी तक वो जाके आए हैं, लेकिन इनका समाधान अभी तक नहीं निकला। इन्हीं से इनकी समस्याएं जानने के लिए आए हैं। कड़कड़ाती ठंड के अंदर रात को ये यहीं रुकते हैं, दिन में अपना प्रदर्शन करते हैं। नए नए नेता आते हैं, इनकी मांगों को उठाते हैं। अब इन से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान रही है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है जी। कब से आए हैं आप यहाँ पे आंदोलन करने के लिए? सर, मैं अगर मेरी कहूँ तो मैं तो पिछले 40 दिन से धरना स्थल पर हूँ और काफ़ी साथी 40 दिन से, 30 दिन से, कोई 25 दिन से, कोई 15 दिन से यही धरना। यानी कि आप 40 दिन से ये आंदोलन चल रहा है? जी, बिल्कुल। मैं मेरी कहूँ तो मैं 40 दिन से मैं खुद यहाँ पर हूँ और आंदोलन को भी करीब 30 से 40 दिन चलते हुए हो गए हैं, क्योंकि आंदोलन तो उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन हम धरना स्थल पर आ गए थे। तो इतना संघर्ष और इतनी कड़ाके की सर्दी में यहाँ पर इतना परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से दो दो बार वार्ता हो गई है, शिक्षा मंत्री से कम 5 से 6 बार वार्ता हो गई है। और एक हमारे दर्शकों को साफ बताइए कि आप कौन सी मांग को लेकर बैठे हैं? रीट के 31,000 पदों पे वैकेंसी है, परीक्षा हुई थी, आप 50,000 चाह रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग थी कि जो रीट भर्ती 2021 हुई थी उसमें पदों की बढ़ोतरी करके 31,000 से 50,000 कर दी जाए। ये मांग ही हम पिछले 30 से लेकर 40 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती को, जो पिछली भर्ती वो 2018 में निकली थी और अब कोरोना काल के काफ़ी समय अंतराल के बाद ये 3 साल इसको होने को आया। दोबारा 2019 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, फिर डेट पे डेट मिलती गई, काफ़ी सारा समय इसमें निकला। तो काफ़ी सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए, वो अगली भर्ती में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं इसमें पद वृद्धि बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो नया एग्जाम, नए अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए इसमें पद वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब की बार इसमें EWS के नए फॉर्म फिल करवाए गए थे, उनके 3100 पद अलग से बढ़ने चाहिए थे, वो अलग से ना बढ़ाकर हो सकता है इसी में से ही जनरल कोटे में से काट लिए जाएंगे। उनकी 3100 सीटें अलग से आनी चाहिए थी। इसके अलावा अपने अब की बार सर, मैंने मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी कहा था, आश्वासन दे दिया था बीएड सेकेंड ईयर वालों को और BSTC सेकेंड ईयर वालों को अब का शामिल कर लिया जाएगा। तो 2 से लेकर 2.5 लाख वो नए अभ्यर्थी इसमें और जुड़ गए हैं। तो जो नई भर्ती की मांग हो रही थी ना, तो नए अभ्यर्थी है ही नहीं। किन के लिए नई भर्ती में निकाल रहे हो? आपने सबको शामिल कर लिया इसमें। आपने बीकॉम वालों को शामिल कर लिया, आपने अदर स्टेट वालों को शामिल कर लिया, आपने BSTC सेकेंड ईयर वालों को शामिल कर लिया, आपने बीएड सेकेंड ईयर वालों को शामिल कर लिया।
तो जब अभ्यर्थियों की सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है और 26 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है, तो इतने बड़े स्तर पर इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और वैकेंसी वही 31,000 और वैकेंसी वही 31,000 है। सिर्फ इसमें अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। आज का जो फैसला है उसमें बैकलॉग की करीब कितनी वैकेंसी, करीब 700 से 800 बैकलॉग की वैकेंसियाँ, बैकलॉग के भी शामिल कर लिए गए हैं, तो वो भी इसी में से ही शामिल किए गए हैं। जब भी बेरोजगारों पे कोई बात आती है तो बेरोजगार यहाँ स्टैचू सर्किल पे आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में बेरोजगारों का एक संगठन यूपी में भी गया था, उस दौरान आपकी क्या बातचीत हुई थी? क्या मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई उसमें ये रीट के पदों को बढ़ाने की कोई मांग उठी थी, या इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रवैया आपके सामने? जी, अभी जो हम जो यूपी के लिए गए थे उसमें मैं ही गया था साथ में, और वहाँ से भी रात के 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी का एक कॉल आता है, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक कॉल आता है, और उसमें हमें रात के 12:30 बजे लिखित में नाम देकर हमें डेलीगेशन के लिए बुलाया जाता है। उनके आश्वासन पर, उनके सकारात्मक रवैयों को देखते हुए हम वहाँ से धरना समाप्त करते हैं और एक आशाओं के साथ यूपी से जयपुर वापस आते हैं। यहाँ पर हमारी अधिकारियों से भी वार्ता होती है, मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता होती है। कहीं ना कहीं उनका सकारात्मक रवैया तो था, लेकिन वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि एक नई भर्ती निकाल दी जाएगी आपके लिए, आप इसमें ही पद वृद्धि क्यों करवा रहे हो? तो मैं उनसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, इस भर्ती में पिछली 3 भर्तियों में जितने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था ना, वो अकेली इसी भर्ती में क्वालिफाई कर लिया है। मतलब 3 जो भर्तियाँ निकली थी उनको अगर मिला लिया जाए तो भी इतने अभ्यर्थी नहीं हो पा रहे हैं जितने अकेली इसी भर्ती में हो पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी का स्तर आप इससे देख सकते हो, क्योंकि अब की बार इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 में से 148 नंबर रीट में कभी आए हों, लेकिन अब की बार ये हुआ है। और फिर भी लोग अगर 80% से ऊपर अगर बात करें नंबरों की 150 में से, हाँ। फिर भी लोगों को ये शंकाएं हैं कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ 85% वाला भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आपके कितने नंबर है? जी, मेरे 82.70 मेरी एक्यूरेट बन रही है, 10% और 90% मिला के। तो जो भी साथी हमारे यहाँ पे जितने भी बैठे, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं भरतपुर से सर। भरतपुर से। 40 दिन से ये हमारे साथी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। यहाँ ये सोते हैं, यहीं ये रहते हैं, यहीं ये खाते हैं। ये व्यवस्थाएं कैसे करते हैं? ये मैनेज कौन करता है आपकी? जी, अभी हम किसी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं। सभी साथी मिलकर, सभी साथी अपनी राय देकर और सबका एक मत लेकर हम सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अभी आप अपने ही सहयोग से, मतलब साथियों के सहयोग से? हाँ बिल्कुल, हमारे कुछ साथियों का भी सहयोग मिल रहा है। जो भी हमारे बीच आता है, सहयोग करता है, उनका हम सहयोग लेते हैं, और जो भी अन्य साथी जो बाहर से सहयोग करना चाहते हैं उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पर सोने की व्यवस्था है, अगर खाने पीने की भी व्यवस्था है। अगर कोई भी साथी हमारे साथ हम जुड़ना चाहता है। अभी कांग्रेस की 12 तारीख को एक महंगाई हटाओ रैली थी जो जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी आए थे, सोनिया गांधी, तब आपका कोई ऐसा डेलीगेशन वहाँ गया था कि भाई आप महंगाई हटाओ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी हटाओ भी बात होनी चाहिए थी? जी सर, वहाँ पर तो हमारा कोई डेलीगेशन नहीं गया। हमने उस दिन भी धरना चालू रखा है, यहीं पर हम डटे हुए थे, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त था उस दिन, क्योंकि हमको बाहर जाने नहीं दिया गया था यहाँ से। तो उस दिन हम यहीं डटे रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहीं धरना दिया था उस दिन। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस का प्रशासन चारों तरफ से इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। 12 तारीख को जो महंगाई हटाओ रैली थी कांग्रेस सरकार की, वहीं राजधानी के अंदर बेरोजगार रीट के 50,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि 31,000 से बढ़ाकर उन्हें 50,000 किए जाए, कि यानी कि मात्र 20,000 पद ये बढ़ाने की 19-20,000 पद बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की माने तो रीट सबसे बड़ी एग्ज़ाम राजस्थान में अब की बार हुई थी। 26 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था, और जो व्यवस्थाएं आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी कि अब की बार हर ज़िले के लोगों ने इन अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की थी। एक नया रूप देखने को मिला था कि दूर से जो अभ्यर्थी आए हैं उनकी सुविधाएं को लेकर, लेकिन फ़िलहाल 31,000 पदों पर 26 लाख अभ्यर्थियों का होना कितना ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है। एक साथी, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। कहाँ से आए हैं? कहाँ? अलवर से। कितने दिन हो गए आपका आंदोलन? मेरे को 25 दिन से प्लस हो गए। 25 दिन से प्लस हो गए। सरकार क्यों नहीं मान रही है, जब आप कह रहे हैं कि ये ऐसा पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ था? एक बार वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब भी पद बढ़ाए गए थे शायद। बिल्कुल, 27,000 से 54,000 किए गए थे वसुंधरा, यानी कि संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी सरकार की तरफ से क्या तर्क आ रहा है इस बात को लेकर? सरकार की तरफ से यही तर्क आ रहा है कि अब वित्त विभाग से मंजूरी लेंगे, कितनी पोस्ट खाली हैं, पर हम बता रहे हैं कि हमने साला दर्पण से देखी हैं तो 54,000 की समथिंग पोस्ट खाली हैं और 11,000 DPC हो चुकी हैं। प्लस अभी जो
जुलाई तक या अगस्त तक का सेशन तो लगाए लो, तब तक की कोई वो नहीं है कि मतलब इस तक कोई भी बच्चे नहीं हैं बचे हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर वालों को सबको शामिल कर चुके हैं वो बच्चे सब, मतलब उन बच्चों को सबको शामिल कर चुके मुख्यमंत्री जी। तो आप 2000 जो 22 आएगी जुलाई तक, वहाँ तक तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो आपको नई वैकेंसी या फिर इनका कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन आएगा तब आप उस वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका कोई वो नहीं है। यानी कि अभी आपकी मांग, इनकी मांग यही थी, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसा किया था, पदों को बढ़ाकर वैकेंसी बढ़ाई थी। ये भी कह रहे हैं कि रीट के पद 120 नंबर जिनके आ रहे हैं वो भी शंका में हैं कि कहीं ना कहीं मैं अब की बार छूट जाऊंगा। और भाई ने जैसा कि बताया कि अवरेज का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि बहुत से साथी शायद इस बार अवरेज हो जाएंगे, वो फिर एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, अवरेज होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट वैकेंसी वो नहीं देख पाएंगे किसी भी हालत में, तो उनको भी काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनको डर है, फिर भी वो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम उनको भी शुक्रिया करते हैं कि वो भाई हमारे साथ दे रहे हैं और वो खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हम सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि उनके लिए ही सुने कि 31,000 से 50,000 प्लस हमारी वैकेंसी करें। और पिछली जो सरकार में इन्होंने, पिछली जो सरकार थी 27,000 से 54,000 की थी, वो बम्पर वैकेंसी निकाली थी, उसी प्रकार आप भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करो, जिससे कि 54,000 प्लस कर दो, जिससे कि हम 2023 में आपको फिर से दोहराएं। और जो हमारे पूर्व निर्माता, राजस्थान निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी, जिन्होंने 16 साल और 159 दिन के समथिंग उन्होंने राज किया था, उनका भी रिकॉर्ड आप तोड़ो, क्योंकि आप 3 बार बन चुके हैं, 15 साल हो चुकी है, तो अगली बार भी अगर आप बनते हो तो उनका रिकॉर्ड तोड़ोगे। और ये रिकॉर्ड भी तोड़ो, पिछली मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का राज्य का पद बढ़ाया था, वो रिकॉर्ड भी तोड़ो। हम चाहते हैं और आपको तहे दिल से चाहते हैं हम। नहीं, बिल्कुल आप चाहते हैं, अशोक गहलोत जादूगर को ये चाहते हैं लोग, लेकिन वही लोग आपकी अभी तक मांग नहीं मान रहे। आपने स्थानीय विधायक हैं जैसे कि आपके एरिया के या फिर राजस्थान के विधायकों से भी, उन्होंने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, कि पद बढ़ाए जाएं, फिर भी आपके पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से आप मिले हैं, क्या बात कही है शिक्षा मंत्री ने, क्या मंशा लगती है उनके रवैये को देखकर? शिक्षा मंत्री जी से कल हम बात करके आए थे, उन्होंने बोला कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ही रीट 50,000 की मांग के लिए बच्चे आ जाते हैं और मुझे रोकते हैं और बार बार बोल रहे हैं। तो मैं ये चीज़ सुन के पक चुका हूँ और तो मैंने वित्त विभाग को बोल दिया है, वो जल्दी ही मंजूरी के लिए कितने पद खाली हैं और उनका सर्जन करेंगे। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? अलवर से। अलवर से। ये आप कहाँ से हैं? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। मैं पूरे 20-25 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ। कितने नंबर बन रहे हैं रीट में आप? मेरे 129 नंबर बन रहे हैं, मेरी 84.30% बन रही है, फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्यों, आपको नहीं लगता है कि 84% आ गए तो रीट में नंबर? मेरे को डर लगता है, पता नहीं पेपर कितना लीक हुआ, कितना क्या हुआ, मतलब अंदर से डर लगता है कि होगा या नहीं होगा। डर के मारे यहाँ पे बैठा हूँ। हमारी एक ही मांग है कि पद 50,000 कर दिया जाए, क्योंकि इतने नंबर आने के बाद भी, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 3 साल से हम पढ़ रहे हैं, फिर भी मतलब हमको अंदर से इतना डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, ये इनका डर, जो कई साथी यहाँ पे बैठे हैं उनका यही डर है कि 84% इस भाई के नंबर आ रहे हैं, फिर भी इनको लगता है कि जो एक बार चला था कि रीट में धांधली हुई है, रीट के पेपर लीक हुए हैं, उसके बावजूद इनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, फिर ये एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसको, इन विरोध को लेकर रीट के पदों को 50,000 कराने के लिए ये लोग 40 दिन से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। तो बोल हिंदुस्तान के माध्यम हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि इन युवाओं का, इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप इनकी मांगों को ध्यान दें, इनके मांगों के ऊपर अपने विचार रखें और इनको 50,000 पद बढ़ाकर एक इनका सुखद भविष्य की ओर इनको बढ़ाएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।